एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। कॉमेडी की दुनिया में एक ऐसा नाम भी है जो बजाते खुद अपनी पहचान और शिनाख्त रखता है। उस नाम का कॉमेडी से चोली दामन का साथ है। वो नाम बजाते खुद ये बताता है कि इस वक्त बात कॉमेडी की हो रही है। कितना बड़ा और अजीम फनकार होगा जिसने अपने नाम को इस कदर पहचान बख्शी कि कॉमेडी उस शख्स, इंसान बल्कि नाम के बगैर नामुकम्मल है। वो नाम है रंगीला का। काम में ते हीर ते अख रखी, हीर ते मैं कदों दी अख रखी है। ओए की पे भौंकना कुत्ते आ जा, मारते ना मेरा नशा ले जाएगा। चलो इंज कर लेने हैं, मैं हीर तो अख चुक के काम में तेरा। फिल्म स्टार रंगीला कॉमेडी का किंग, ऑलराउंडर अदाकार। आज की हमारी वीडियो कॉमेडियन रंगीला की जाती जिंदगी और फनी सफर के मुतालिक होगी। सईद खान उर्फ रंगीला कौन था, कैसे इस फील्ड में आया, इस मुकाम को पहुंचने तक क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी। एक आम पाकिस्तानी जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, जिसकी शक्ल सूरत को देखकर लोग मजाक उड़ाया करते थे, जो यतीम था, माँ बाप दोनों बचपन में ही फौत हो चुके थे। रंगीला खुद तो अपनी बहन का सहारा था, लेकिन रंगीला को सहारा देने वाला कोई नहीं था। लेकिन आफरीन है इस इंसान पर जिसने कभी अपनी जुबान से नाशुक्री का लफ्ज नहीं बोला, कभी मायूस नहीं हुआ, बस मेहनत करता चला गया। अल्लाह की जात पर इस कदर भरोसा था कि उसको यकीन था कि तमाम तर महरूमियों के बावजूद वो दुनिया में अपना नाम और मुकाम पैदा कर ले। फिल्म से रंगीला की जिंदगी एक आम इंसान के लिए मशले राह भी है कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले और मायूस ना हो, ऐसा इंसान कामयाब ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सईद खान उर्फ रंगीला जो 1937 को पारा चनार में पश्तून कबीले में पैदा हुए, लेकिन कुछ नाक़दीन लिखते हैं कि रंगीला की पैदाइश अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में हुई। यह कबायली इलाका था, कबायली सिस्टम में रहते थे। सईद खान के दादा पारा चनार की मस्जिद में इमाम थे। खानदानी मसाइल, कबाइल के आपस में लड़ाई झगड़ों की वजह से खानदान पेशावर आ गया। उस वक्त रंगीला की उम्र 10 से 12 साल। रंगीला के दादा हकीम भी थे। इसके अलावा हिटलर के दौर में जंगें भी लड़ चुके थे। वालिद बचपन में ही वफात पा गए। जब पेशावर आए तो उसकी दादी और फिर वालदा दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। रंगीला खुद और उसकी एक बहन दोनों बेयारो मददगार हो गए, लेकिन इसके बावजूद इस मासूम बच्चे ने हार ना मानी। हालात का मुकाबला करने का फैसला किया और अपनी बहन को लेकर पेशावर से लाहौर आ गया। 15 साल की उम्र में लाहौर आकर रंग महल में एक छोटा सा घर किराए पर लिया, जहां खुद अपनी बहन को रखा और साथ ही साइन बोर्ड बनाने का काम शुरू कर दिया। ये बात हैरान कुन है कि रंगीला का पेंटिंग या साइन बोर्ड बनाने में कोई भी उस्ताद नहीं था। ये खुदादाद सलाहियत थी, बल्कि उन्होंने जिंदगी में जो कुछ भी किया सब कुछ अपने जोरे बाजू पर बगैर उस्ताद के किया। और अल्लाह की जात पर इस कदर तवक्कुल था कि मायूसी को हकीकत में कुफर समझते थे। मुआशी मजबूरियों की वजह से तालीम भी हासिल ना कर सके। लाहौर में रहते हुए साइन बोर्ड पेंट करते रहे, पेंटिंग करते रहे, सड़कों पर किताबें फरोख्त करते रहे। हर किस्म की मेहनत मजदूरी लाहौर में रहते हुए उसके रंग में ढल चुके थे। कोई ये नहीं कह सकता था कि सईद खान पंजाबी है या पठान। उनकी एक बात जो कामयाबी की जमानत थी वो ये कि अपने काम में अमर होना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो जो भी काम करे उसकी दुनिया मिसाल दे, और हकीकत में ऐसा हुआ भी। मुख्तलिफ होटलों में बैरागिरी भी करते रहे। इसके साथ साथ उनको बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत शौक था। एक दफा बॉडी बिल्डिंग के किसी प्रोग्राम में गए, जब वहां पर वेट उठाने की बारी रंगीले की आई। जब उन्होंने वेट उठाया तो लोग रंगीले की जिसामत, शक्ल सूरत को देखकर हंसने लगे। उन्होंने जब ये बात वहां पर मौजूद दूसरे बॉडी बिल्डर से शेयर की तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं, बेहतर है कि तुम लोगों को हंसाया करो। ये वो वक्त था जब रंगीला ने खुद की महरूमी को हथियार बनाने का फैसला किया। वही लोग जो उसकी शक्ल सूरत, कद काट देखकर हंसते थे, रंगीला ने फैसला किया कि लोगों को हंसाने के लिए वो यही काम करेंगे। दुनिया दी तो मुफ्त सैर कर रहे हैं। ठीक है, ईमान मैं सारी दुनिया दे मुल्कां च फिरांगा ते जिथे मैनू सस्ता सौदा मिले खरीद के ले आवांगा। चल फिर पी। एक भी पीना है? मैं बहुत पी। अच्छा जी। अब की बात सईद खान ने फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो रोजाना रंग महल से पैदल चलकर शाहनूर स्टूडियो आते और वहां पर मौजूद दीगर फनकारों, फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के पीछे पीछे, और गेटकीपर उसको स्टूडियो में घुसने नहीं देता। लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। बिलाखिर किस्मत की देवी मेहरबान हुई। अल्लाह की जात ने फिल्म प्रोड्यूसर के दिल में रहम डाला और रंगीला को फिल्मों में छोटा सा रोल देने का फैसला किया। यूं 1958 में फिल्म स्टार रंगीला अपनी पहली फिल्म जिसका नाम था जट्टी, जो 1958 को रिलीज हुई, उसमें मुआवन अदाकार के तौर पर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पाकिस्तानी जट कम्युनिटी ने एहतजाज शुरू कर दिए, क्योंकि वो कहते थे कि इस फिल्म के नाम की वजह से हमारी बरादरी की बदनामी हो रही है। तो फिल्म प्रोड्यूसर एमजे राणा ने इस फिल्म का नाम तब्दील करके जट्टी रख दिया। यहाँ से फिल्म स्टार रंगीला के फिल्मी दौर का आगाज हो चुका था, लेकिन अभी बहुत मेहनत और मुशक्कत करना बाकी थी। मुसलसल 6 साल फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे, लेकिन कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला।
फिल्मों के साथ साथ रंगीला ने पेंटिंग का काम भी जारी रखा। जिस फिल्म में वो काम करते उसी फिल्म के पोस्टर्स की पेंटिंग भी वो खुद ही किया करते थे। और फिर 6 सालों बाद असलम ईरानी की फिल्म हथ जोड़ी रिलीज हुई, जिसमें नगमा और अकमल हीरो हीरोइन थे, जबकि मजर शाह विलन और कॉमेडी के रंग भरने के लिए मुनव्वर जरीफ और रंगीला को कास्ट किया गया। ये फिल्म सुपरहिट हो गई, जिसने लाहौर सर्किट में गोल्डन जुबली मनाई। फिर यहाँ से रंगीला के कामयाब और रोशन दौर का आगाज हुआ, और ऐसा आगाज हुआ कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही रंगीला जिसको स्टूडियो में घुसने नहीं दिया जाता था। फिर वो दिन भी आया कि स्टूडियो के दरवाजे सबसे पहले अगर किसी के लिए खोले जाते थे तो वो रंगीला के लिए थे। आपको पकड़ेगा जी भाईजान। यूसुफ, ये तो मेरी वाकिफ नहीं है, तुम्हें कुछ कहना चाहती है। सवाल तुमने किया है, जवाब तुम ही को देना हो। और सबसे हैरानकुन बात कि रंगीला का कॉमेडी में कोई भी उस्ताद नहीं। वो अपना हर कैरेक्टर, अपना स्टाइल खुद ही दरियाफ्त करते, और जब उसको पर्दा स्क्रीन पर लाते तो देखने वाले रंगीला की अदाकारी से हंस हंस कर लूट पूट हो जाते। वही लोग जो रंगीला को बदसूरत कहते थे और काम देने को तैयार नहीं थे, फिर उन्हीं की लाइनें रंगीला के घर के बाहर लगने लगी। बेशुमार बल्कि दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने डायरेक्शन के मैदान में भी कदम रखने का फैसला किया। 70 की दहाई में फिल्म स्टार रंगीला ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम रखा गया रंगीला प्रोडक्शन हाउस। अपना प्रोडक्शन हाउस में सबसे पहली फिल्म 1969 में बनाई, जिसका नाम था दिया और तूफान, जिसमें नगमा और फिल्म स्टार एजाज दुरानी थे। इस फिल्म की डायरेक्शन, प्रोडक्शन और गीतों में आवाज रंगीला ही की थी, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। हर कोई हैरान हो गया कि रंगीला जो एक कॉमेडियन के रूप में था, वो कैसे फिल्मों की डायरेक्शन, प्रोडक्शन और इन सबसे बढ़कर गुलकारी भी कर सकता है। लेकिन उसने साबित किया कि वो अपने नाम रंगीला की तरह इस कदर रंगीन है, जो हर फॉर्मेट में, हर कलर में खुद को ढालने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फिर 1970 में फिल्म रंगीला बनाई, जिसमें वो खुद हीरो थे। बरसगीर में पहली दफा था कि किसी फिल्म में कॉमेडियन हीरो आया हो। उनके इस ट्रेंड ने भी कामयाबी समेटी। ये एक ट्रेंड मेकर फिल्म थी, जिसे कॉमेडियन हीरो ने जन्म लिया, और सरहद पार इंडिया में भी इस ट्रेंड को फॉलो किया गया। ये भी सुपरहिट फिल्म थी, जिसने कराची सर्किट में गोल्डन जुबली मनाई। ये दौर रंगीला के अरूज का दौर था। पूरी दुनिया ने देखा कि वही सईद खान, जिसको उसकी शक्ल की वजह से मजाक का सामना करना पड़ता था, जिसको स्टूडियो में घुसने नहीं दिया जाता था, जो कई कई घंटे स्टूडियो के बाहर खड़ा रहता था, जो रंग महल से पैदल चलकर शाह नूर स्टूडियो आता था। फिर ऐसा वक्त भी आया कि जिधर रंगीला खड़ा होता वहां लोगों की लाइनें लग जाती। लोग अपने दिलदार फनकार की एक झलक देखने को बेताब रहते, जिस पर सुपरहिट गीत सब तो सोनिया हाईवे मन मोनिया फिल्माया गया। जिसके साथ कोई भी अदाकार काम कर लेता तो वो हिट हो जाता, जिसके नाम को फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा, जो न सिर्फ अदाकार बल्कि फिल्मों में एज ए हीरो, विलन, कॉमेडियन, बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कंपोजर और गुलकार हर फॉर्मेट में अपना नाम पैदा कर चुका था, जिसको पूरी दुनिया में पहचान मिल चुकी थी, जिसने साबित किया कि इंसान मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकता है, जिसने मायूसी को मायूस कर दिया, जिसने बतौर हीरो 1 दर्जन के करीब फिल्में की और कई फिल्मों की डायरेक्शन और प्रोडक्शन दी। फिल्म स्टार रंगीला ने न सिर्फ शोहरत बल्कि दौलत के भी अंबार लगा दिए, और वो हकीकत में बोरियों में पैसा भरकर घर लाया करते। लाहौर में कमरा नुमा मकान किराए पर लेने वाला रंगीला, जिसने फिर बाद में 7 कनाल पर मुहित आलीशान घर बनाया, जहां जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी। रंगीला ने कुदरत की इस मेहरबानी को समेटते हुए छुपकर गरीबों की मदद भी की। कोई भी रंगीला के दर पर आ जाता तो वो खाली हाथ ना जाता। मुनव्वर जरीफ और रंगीला की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। इन दोनों फनकारों ने साबित किया कि बरसगीर पाको हिंद में इन जैसा कोई कॉमेडियन ना कभी पैदा हुआ और ना ही कभी हो सकता है। फिल्म स्टार रंगीला ने अपनी डायरेक्शन और प्रोडक्शन में रिलीज होने वाली फिल्मों से दौलत के अंबार लगा दिए। 70 की दहाई उनके अरूज का दौर था, लेकिन ये अरूज उस वक्त जवाल पजीर होना शुरू हुआ जब फिल्म स्टार रंगीला की एक बहुत बड़ी फिल्म, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, मगर वो फ्लॉप हो गई और सारा सरमाया डूब गया। 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म कुबरा आशिक, जिसमें हीरो रंगीला खुद थे, टाइटल रोल भी खुद किया था, मगर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अच्छा, हमें माफ कर दो। देखो साहब, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दो ना। सुलह हो गई ना। इस फिल्म की नाकामी से रंगीला को शदीद माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। हर अरूज को जवाल और जवाल को अरूज होता है। फिल्म से रंगीला ने जिस कदर अरूज देखा, उसके साथ साथ नाकाबिले यकीन जवाल से भी गुजरना पड़ा। सईद खान उर्फ रंगीला, जो लाहौर के पोश इलाके में 7 कनाल के घर में रहता था, फिर ऐसा वक्त भी आया कि वही रंगीला 5 मरले के घर पर रहने पर मजबूर हो गया। रंगीला का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने फिल्म कुबरा आशिक रिलीज की, जिसमें अपना तमाम तर सरमाया सर्फ कर दिया, लेकिन वो बदकिस्मती से फिल्म फ्लॉप हो गई, जिस वजह से तमाम सरमाया जाया हो गया। लेकिन इस बाहिम्मत फनकार ने हार ना मानी और दोबारा फिल्मों में किस्मत आजमाई शुरू कर दी। वही रंगीला जो लीड रोल और हीरो आ रहे थे, वो सपोर्टिंग रोल में आने लगे। दूसरी जानब मुनव्वर जरीफ की वफात से भी उनके कैरियर को शदीद झटका लगा। मैं
मैं कहना तू बंदे दा पुत बन जा। ओए अगे ते सुनो, मैं खोजी बन के 5-7 रोज दे तेरे वर्गे चोर फड़ के दुनिया च अपना नाम ही पैदा करांगा ते माल भी कमावांगा। कैसी गल है। 80 और 90 की दहाई में बेशुमार फिल्मों में काम किया, मगर 70 की दहाई वाला अरूज ना मिल सका और 90 की दहाई में उनको सेहत के मसाइल भी शुरू हो गए। खुद के इलाज मुआवजे के लिए भी बहुत पैसा लगाया। रंगीला जिगर, दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो चुका। प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज जारी रखा और तमाम तर खर्चा खुद की जेब से करते रहे। तमाम जमा पूंजी अपने इलाज पर सर्फ कर दी। ये वो दौर था जब रंगीला जौहर टाउन में 5 मल्ले के घर में शिफ्ट हो गए। ऐसा वक्त भी आया कि उनको अपने इलाज के लिए अमदाद की जरूरत भी महसूस हुई, लेकिन इस बाहिम्मत अदाकार ने किसी के आगे हाथ नहीं। फिल्म से रंगीला का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था और नवाज शरीफ के फॉलोअर थे। उस दौर में नवाज शरीफ जिला वतनी काट रहे थे। जब नवाज शरीफ को रंगीला की ऐसी हालत के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने फौरी रंगीला से राब्ता किया और उसके इलाज के तमाम अखराजात उठाने का वादा किया और यूं रंगीला को शरीफ कम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनका इलाज आखिरी दम तक जारी रहा। कई साल इलाज जारी रहा और कई बार ठीक भी हो जाते, लेकिन फिर अचानक तबीयत खराब होने पर दोबारा हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। फिल्म स्टार रंगीला के मरने से 4-5 दिन पहले बहुत अजियतनाक गुजरे, क्योंकि उनका खाना पीना भी बंद हो गया था। लेकिन आफरीन है इस फनकार पर कि वो इस हालत में भी बिस्तरे मर्ग पर भी वो अपने बच्चों और इयादत करने वालों को देखकर मुस्कुराया करते थे, गो कि वो बात नहीं कर सकते थे। फिर 24 मई 2005 का दिन पाकिस्तान के इस अजीम फनकार की मौत का परवाना लेकर आया और यूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का ये अजीम फनकार हमेशा हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। सदा प्यार असी मिल के रवांगे, मर जाएंगे इसे तुझे ढूंढ रवांगे यार वे तन में। उनकी नमाज़े जनाजा जौहर टाउन घर के करीब अदा की गई और शमशानी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। फिल्म स्टार रंगीला की बेटी, जिसका नाम है फरा दीबा, जो पंजाब असेंबली की रुकन भी रह चुकी है, जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इसके अलावा वो लाहौर लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा भी रह चुकी है। रंगीला वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी है। फिल्म स्टार रंगीला ने 500 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें 5 दर्जन के करीब फिल्में सुपरहिट हुई। इसके अलावा उन्होंने 3 शादियां की, जिनमें से 8 बेटियां और 6 बेटे पैदा हुए। इसके साथ साथ 10 निगार अवार्ड समेत 2005 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड बाद अज मर्ग भी दिया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मोहम्मद सईद खान उर्फ रंगीला साहब की मग़फ़िरत फरमाए। इस दुनिया में प्यार ना करना, जीते जी मर जाओगे। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उनकी रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कोई नहीं है दुनिया दे विच, कोई नहीं है दुनिया दे विच पड़े जो मेरा पल्ला, ओ भी अल्लाह।